कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग को लेकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। जानकारी के मुताबिक कुंभ में करीब 1.25 लाख कोरोना के फर्जी टेस्ट किए गए। फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद कोरोना टेस्टिंग का टेंडर लेने वाली मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर एसआईटी की जांच शुरू कर दी गई है। फर्जीवाड़े की जद में अब कोरोना की टेस्टिंग भी आ चुकी है। कुंभ मेले में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचे, तो उत्तराखंड सरकार ने कोरोना टेस्टिंग के लिए कुल 9 लैब्स को अधिकृत किया। कोरोना टेस्टिंग का टेंडर लेने वाली मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने हिसार की नलवा लैब और दिल्ली की लाल चंदानी लैब के जरिए ये काम किया। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान लोगों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी कर दिया गया। उस दौरान टेस्ट जरूरी किए जाने के बाद यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को, जिसकी तरफ से 4 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए। 4 लाख कोरोना के टेस्ट में से 1.25 लाख कोरोना के टेस्ट हिसार की नलवा लेबोरेटरी और इसके अलावा लाल चंदानी लेबोरेटरी की तरफ से किए गए। लेकिन इसमें बड़ा घोटाला सामने आया। एक ही कॉन्टैक्ट नंबर और एक ही एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 550 से ज्यादा टेस्ट मुकम्मल कर दिए गए। एक बड़ा घोटाला सामने आने के साथ ही अब इस पूरे मामले की एसआईटी जांच शुरू कर दी गई है। आपराधिक मामला मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के खिलाफ दर्ज कर दिया गया और तमाम वो टेस्टिंग एजेंसियां जो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट के अधीन टेस्टिंग को आगे बढ़ा रही थी, उनके खिलाफ भी अब जाँच शुरू कर दी गई है। कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं एक ही एंटीजन किट से तकरीबन 700 लोगों की सैंपल जांच करना दिखाया गया। हद तो तब हो गई जब हरिद्वार के एक ही घर के एड्रेस पर 530 कोरोना सैंपल्स इकट्ठा किए गए। इसके अलावा सैंपलिंग करने वाले और कराने वाले दोनों के नाम, पते और पहचान गलत पाई गई। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। जांच की आंच अब हिसार की नलवा लैब तक भी आएगी। हिसार की नलवा लेबोरेटरी अब इस मामले में खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हिसार की नलवा लेबोरेटरी और इसके अलावा लाल चंदानी लैब को किया गया, ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अगर ये जानकारी पूरी तरह सही है तो जब किसी भी तरह की टेस्टिंग हिसार की नलवा लेबोरेटरी की तरफ से कुंभ के मेले में नहीं की गई तो इतने करोड़ का पेमेंट आखिर क्यों इन दोनों ही टेस्टिंग लैब्स की तरफ से लिया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल सामने है, जिसकी जानकारी इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ने के साथ ही सामने आएगी। बहरहाल हिसार की नलवा लेबोरेटरी के निदेशक अभी मीडिया के कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। एक अखबार को दिए अपने बयान में हिसार की नलवा लैब के निदेशक डॉक्टर जेपी नलवा ने अपनी लैब को पाक साफ करार दिया है। लेकिन अगर उनकी लैब ने कोरोना का एक भी टेस्ट नहीं किया तो फिर करीब 7 करोड़ की अदायगी हिसार की नलवा और दिल्ली की लाल चंदानी लैब को किस बिना पर की गई, इसका खुलासा अब एसआईटी की जांच टीम ही करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।